सो हे गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आज डेट हो रहा है 16 मार्च 2025। सो ऑलमोस्ट अभी सितंबर से 6-7 महीने हो चुके हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, नीचे आ रहा है। स्मॉल कैप मिड कैप अगर आप देखोगे तो 23 से 25-26% तक नीचे आ चुका है, राइट। काफ़ी स्टॉक्स है 40% 45% वो नीचे आ चुका है। बट देर इज़ अ गुड साइड नाउ इन द मार्केट। मैंने मिड कैप स्मॉल कैप के चार्ट को मैं खुद काफ़ी दिनों से ट्रेड नहीं कर रहा है, बट आई एम जस्ट वॉचिंग आउट कि कहाँ पे मार्केट में बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, सो दैट अगर एक ट्रेंड रिवर्सल आए तो हम उस पर ट्रेड कर सके। एंड आई वॉज लुकिंग एट द मिड कैप निफ्टी स्मॉल कैप का मैं चार्ट देख रहा था, एंड देर इज़ अ गुड साइन। आई एक्सप्लेन यू अबाउट दैट। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू एवरीवन, बिलेटेड हैप्पी होली आई वुड से। और काफ़ी 5-7 दिनों से कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे थे। द रीज़न वाज आई वाज ट्रैवलिंग। यहाँ वहाँ होली के टाइम में फैमिली इधर उधर सभी लोग आ जाता है, सो अब फिर से ये सभी वीडियोस जो हैं वो लाइक एज यूजुअल आते रहेंगे। एंड देर इज़ वन मोर थिंग, लाइक आई एम लुकिंग टू लाइक एक्सपैंड माई टीम। तो नाउ आई हैव एडिटर, आई वुड से आई हैव बीन सर्चिंग फॉर स्क्रिप्ट राइटर जो कि एक इंस्टाग्राम रील्स का उसका आइडिया हो एंड ही नो हाउ टू एडिट द कंटेंट। तो यू कैन से द 360 वन मैन आर्मी आई एम लुकिंग फॉर, कि ही नीड टू हैव अ गुड आइडिया अबाउट कौन सा कंटेंट वायरल हो सकता है, क्या कंटेंट नहीं चलेगा फॉर इंस्टाग्राम। एट द सेम टाइम ही शुड बी हैविंग नॉलेज ऑफ लाइक ट्रेडिंग थोड़ा रहेगा, तो लाइक ही वुड बी ईजी फॉर हिम टू सेलेक्ट द स्टॉक्स, टू सेलेक्ट द कंटेंट, राइट। एंड अगर इसके रिलेटेड कोई इंटरेस्टेड है, इफ़ ही और सी वॉन्ट्स टू वर्क विथ मी, यू कैन लाइक DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं आपको सामने से कॉल करके आई आस्क यू जो भी आगे के प्रोसेस होंगे, वी कैन टेक दिस फॉरवर्ड। तो दिस इज़ समथिंग जो मुझे बताना था। एंड नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट। सो इस वीडियो में क्या 4 लाइक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ट्रेंड, जो कि निफ्टी मिड कैप के ट्रेंड एक बार हम एनालाइज करेंगे, सो दैट वी कैन सी कि क्या ट्रेंड वीक हो रहा है, क्या मैंने चार्ट पे देखा, सो दैट आई डिसाइडेड कि अब मैं थोड़ा रिस्क अपना प्लान कर सकता हूँ, थोड़े ट्रेड्स के लिए मैं अब मार्केट को वॉच आउट कर सकता हूँ। सो फर्स्ट थिंग वॉज दैट। सेकंड थिंग, अकॉर्डिंग टू मी अगर मार्केट मेरे प्लान के मुताबिक जाता है वहाँ से, तो व्हाट वुड बी माई एंट्री एंड एग्जिट प्लान। आफ्टर दैट आई स्विच टू कि लाइक अभी मेरे पास एंट्री एग्जिट प्लान भी है, ट्रेंड भी है, बट व्हाट अबाउट कौन से स्टॉक्स पे मुझे ट्रेड करना है। सो इन द थर्ड पॉइंट आई विल बी डिस्कसिंग कौन से स्टॉक्स उस सेटअप के लिए भी बेस्ट वर्क हो सकते हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज माई रिस्क मैनेजमेंट, क्या रिस्क लूँगा, कहाँ से कितने रिस्क लेने वाला हूँ, कहाँ पे मैं रिस्क डिक्रीज करूँगा, एंड वेयर आई एम गोइंग टू टेक माई मैक्सिमम रिस्क टू मेक मैक्सिमम मनी। सो दिस इज हाउ माई कंप्लीट दिस वीडियो मैप लुक्स लाइक। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेंड एनालिसिस। तो मैं मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। मैं मोमेंटम ट्रेडर, आई ट्राई टू कैच मोमेंटम। एंड इफ़ आई शो यू द चार्ट ऑफ द स्टॉक इंडेक्स, आप यहाँ से देखो, आई वुड से कि मार्केट फ्रॉम सितंबर, राइट, यहाँ से क्रैश आना स्टार्ट हुआ था, तो देर वॉज अ डाउन ट्रेंड। उसके बाद फिर से एक मार्केट पुल बैक लेता है एंड अगेन दिस डाउन ट्रेंड कंटिन्यूज। तो अगर आप अभी देखोगे, सो एक टाइप ऑफ पैटर्न बार बार फॉर्म हो रहा था। नीचे आ रहा था मार्केट, यूज टू कंसोलिडेट, एक पुल बैक लेता था, रिवर्स क्रैश, फिर से पुल बैक लिया, क्रैश, फिर से पुल बैक लिया, एक डाउन ट्रेंड। बट नाउ लुक एट दिस। अगर आप अब यहाँ से देखोगे, सो फ्रॉम 20 ऑफ Feb से देखो, सबसे पहले जब सबसे फर्स्ट क्रैश आया था 2 Jan 2025 को, तो यहाँ से एक एग्रेसिव सेलिंग आए थे, मतलब 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 4 कैंडल में मार्केट 10% नीचे आ चुका था, या अराउंड 10% के नीचे आ गया था। अब लुक एट दिस मार्केट, जैसे जैसे ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होते जा रहा है, ये एग्रेसिव सेलिंग जो है यहाँ पे वीक होते जा रहा है। लुक एट दिस, एक बार एग्रेसिव सेलिंग हुई, दूसरी बार एग्रेसिव सेलिंग हुई, अब थर्ड टाइम व्हेन लाइक द सेलर्स आर ट्राइंग, यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव सेलिंग नहीं आ रहा। लुक एट दिस, कैंडल्स छोटे छोटे फॉर्म हो रहा है, राइट। यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा नहीं आ रहा है, मार्केट नीचे खुल रहा है, नीचे सेम लेवल पे जहाँ पे एंट्री हो रहा है मोस्टली सेम वहाँ पे क्लोज भी हो जा रहा है, ओपन और क्लोज। तो काफ़ी छोटे कैंडल्स फॉर्म हो रहा है, जो कि यहाँ पे बताता है कि जो सेलर्स जो ऊपर थे, जिन्होंने भी एग्रेसिव सेलिंग किया था, वो अब यहाँ पे वीक हो रहा था। दे आर प्लानिंग टू बुक देयर प्रॉफिट, और यहाँ से दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेल मोर। तो अब यहाँ पे फिर से देखो, अगर देखोगे तो लुक एट दिस, यहाँ पे एक पुलबैक मार्केट लिया था। आफ्टर दैट पुलबैक अब यहाँ पे सेलिंग आ ही नहीं रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब सेलिंग आता था तो एग्रेसिव सेलिंग आता था। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल अब बड़े बड़े फॉर्म हो चुके हैं। आफ्टर दैट सेलर्स आर 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6 कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, 6 में 5 रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, बट मार्केट फिर भी ज़्यादा परसेंट नीचे नहीं गिरा है। दैट शोज कि अब जो सेलर्स बार बार सेल करने का ट्राई कर रहे हैं, मार्केट वहाँ से नीचे नहीं आ रहा है। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे एक बायर हो, स्ट्रॉन्ग बायर हो, जो कि उस प्राइस को होल्ड कर रहा है। सो दिस वॉज अबाउट द मिड कैप। आई एम प्लानिंग कि अब जो ये डाउन ट्रेंड है ये कहीं ना कहीं वीक हो गया है। आई एम नॉट सेइंग कि एक पूरे रिवर्सल आ सकता है, बट वॉट आई एम प्लानिंग फॉर माई सेल्फ इसकी, अगर
अगर यहाँ से एक पुल बैक भी आता है तो दिस कुड गो समवेयर 55,000 और 54,000 48,000 से यहाँ तक की एक रैली आ सकती है 0.5 लेवल तक। उसके बाद फिर से अगर क्रैश आना होगा तो ये नीचे जाएगा। तो द माई पॉइंट इज़ कि ये जो अगर पुल बैक आता है, आई हैव टू कैच दिस मोमेंटम, आई हैव टू कैच जो भी मोमेंटम स्टॉक्स में आता है उसको मुझे कैच करना होगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी कुछ दिनों से अगर देखोगे तो मैं बहुत ही कम ट्रेड्स ले रहा हूँ, ड्रॉ डाउन में हूँ, राइट। आई एम नॉट प्रॉफिटेबल जब से मार्केट पूरा कंप्लीट रिवर्स हुआ है। तो ड्रॉ डाउन है 2-3% का कैपिटल पे। तो उस चीज़ को इंक्रीज़ ना करके जब भी एक मोमेंटम ऊपर की तरफ आता है तो आई नीड टू कैच दोस मोमेंटम, सो दैट मैं ये अगले साल मुझे नहीं पता कैसा होने वाला है, राइट। तो अभी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में अगर मैं अच्छे प्रॉफिट्स बना लूँगा तो आई विल बी समवेयर कंफर्टेबल इन माई माइंड कि अगर आप जो भी मार्केट सिचुएशन भी होता है तो आई लूज़ फ्रॉम माई प्रॉफिट, आई नॉट लूज़ फ्रॉम माई कैपिटल। तो दिस इज़ समथिंग विच आई एम प्लानिंग फॉर। दिस इज़ समथिंग जो कि मैंने अपने माइंड में एक स्ट्रैटेजी बना के चलाया, हाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस कंप्लीट ईयर। क्योंकि ये आई एम श्योर अबाउट वन थिंग कि मार्केट नीचे गया है, साइडवेज जाएगा, फिर ऊपर आने में इट विल टेक टाइम। सो पूरे साल को मैं ख़राब ना करूँ, इससे अच्छा जो मार्केट में पुल बैक आते हैं बीच बीच टाइम पे उस पर मैं ट्रेड कर सकता हूँ। सो द फर्स्ट थिंग वॉज ट्रेंड एनालिसिस, क्या देखा, कहाँ देखा। नाउ माई एंट्री एग्जिट प्लान। तो माई एंट्री एग्जिट प्लान वुड बी समवेयर, मैं मिड कैप ऑप्शन फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करता, मैं इक्विटी में ट्रेड करता हूँ। सो बेस्ड ऑन मैं ये बताता हूँ इक्विटी स्टॉक्स, कोई नाम में नहीं लूँगा स्टॉक्स के कोई भी, राइट। अगर मैं ले भी रहा हूँ तो इट इज़ ओनली फॉर एग्जाम्पल पर्पस, कोई भी मैं रिकमेंडेशन या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है। आई एम जस्ट टेकिंग कि अगर मिड कैप में ये सिनेरियो बनता है सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि स्टॉक्स में भी मोमेंटम आएंगे। तो उन स्टॉक्स में किस टाइप के स्टॉक्स को ट्रेड करना है वो मैं बताता हूँ। बट लेट्स नाउ टॉक अबाउट एंट्री एग्जिट, मेरा क्या प्लान है। सो मिड कैप जब ये पुल बैक आ रहा था तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बना के डाला था दैट आई एम नॉट गोइंग टू बाय नाउ, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट नीचे आए, एक कंसोलिडेशन करे या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा देन आई वुड बी मोर कॉन्फिडेंट टू बाय दिस। तो सेम माई प्लान इज स्टिल सेम कि अगर मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक ले लिया है, सेलर्स वीक हो गए, नाउ व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि मार्केट एक बार ऊपर जाए या फिर इस सेम लेवल पे एक अच्छी सी कंसोलिडेशन आए, कैंडल शुड बी वेरी लेस, दैट शोज के बायर्स एंड सेलर्स एक काफ़ी फाइट में है। उसके बाद यहाँ पे जब कोई एक विन होगा या तो बायर्स या तो सेलर्स, उसके बाद एक अगर ऊपर की ओर मोमेंटम आता है सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें देख सकते हैं। 55-54,000 का मेरा यहाँ पे है टारगेट अबाउट दिस। तो इससे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स होंगे उसको मैं ट्रेड करूँगा। एंड व्हाट वुड बी माई स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक इन दिस रिस्क मैनेजमेंट। तो एंट्री एग्जिट आपको पता चल गया, व्हेन आई एम गोइंग टू प्लान माई ट्रेड्स आफ्टर व्हाट, लाइक यहाँ पे जब कंसोलिडेशन होगा तो कंसोलिडेशन का जब ब्रेकआउट होता है तो आई विल प्लान माई एंट्री एंड एंट्री इन द स्टॉक्स। सो अभी किस टाइप के स्टॉक्स चूज़ करने, चलो ऐसे तो मुझे ये पता चल गया इंडेक्स में इस टाइप के सिनेरियो फॉर्म होंगे तो मैं ट्रेड करूँगा, बट कौन से स्टॉक्स में मैं ट्रेड करने वाला हूँ। सो फॉर दिस टाइप ऑफ थिंग मार्केट अभी ओवरऑल पूरी क्रैश में, अगर आप देखोगे तो मिड कैप के स्मॉल कैप के स्टॉक्स 40-35% तक नीचे आ चुके हैं। सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि मार्केट जब ऐसे ऊपर भी उठ रहा है तो काफ़ी ऐसे स्टॉक्स होंगे जो मार्केट स्ट्रेंथ शो कर रहे होंगे। मार्केट स्ट्रेंथ मतलब काफ़ी ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि या तो क्रैश नहीं किया होगा, या तो साइडवेज होंगे, या तो वो ऊपर की ओर मोमेंटम आया होगा। तो आई नीड टू फाइंड दो स्टॉक्स, तो या तो जो साइडवेज हो या तो जो ऊपर मोमेंटम आया हो। नाउ व्हाट आई हैव टू सी इज कि मार्केट अपने 52 वीक ऑल टाइम हाई से कितना परसेंट नीचे, इट शुड बी 20% इन द रेंज, इट शुड नॉट बी करेक्टेड मोर देन 20%। तो उस टाइप के स्टॉक्स मुझे ढूंढना है इन सिंपल वर्ड्स इफ आई वुड से कि जो मार्केट जो स्टॉक्स या तो साइडवेज है या तो अपसाइड मोमेंटम में दिया, बिकॉज दोज मोमेंटम्स आर शोइंग मार्केट स्ट्रेंथ। इस पूरे मार्केट क्रैश में भी जहाँ पे स्टॉक्स 40-45% नीचे आ चुका है, दो स्टॉक्स आर नॉट कमिंग डाउन, दैट शोज कि कोई तो उसमें स्ट्रॉन्ग बायर्स है जो कि उस प्राइस को होल्ड कर रहा है। सो आई नीड टू लुक फॉर दो स्टॉक्स, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद एंट्री एग्जिट आपका क्या होता है, मेरा कहाँ पे होता है। आई कांट ओपन द स्टॉक्स नेम एंड आई कांट शेयर विद दैट विथ यू, बट वॉट आई कैन श्योरली डू इज चलो आई विल शेयर मैं कहाँ पे एंट्री प्लान कर रहा हूँ। आई लुक फॉर द कंसोलिडेशन, जब मार्केट एक साइडवेज मार्केट में होता है, वेट फॉर द पुल बैक, आई वेट फॉर अ स्मॉल कंसोलिडेशन। उसके बाद अगर वहाँ से ब्रेकआउट होता है तो आई फील मोर कॉन्फिडेंट टू बाई एनी ऑफ द स्टॉक, क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा उसमें फिक्स्ड होता है। रिस्क वुड बी वेरी लेस, रिवॉर्ड अगर होता है तो मैं उसमें 1:3 1:4 कैप्चर कर सकता हूँ। सो आई एम प्लानिंग माई एंट्री एंड एग्जिट ओवर देयर। आप अपने एंट्री एग्जिट अपने रिस्क रिवॉर्ड के बेस पे आप अपनी एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हो। नाउ द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज माई रिस्क मैनेजमेंट व्हेन आई एम गोइंग टू टेक माई मैक्सिमम रिस्क। सो फॉर द फर्स्ट जब ये ऊपर जाएगा आई एम गोइंग टू टेक लेस रिस्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई विल डिप्लॉय लाइक what I generally deploy is 25% of my capital in one trade. I'll be deploying to 12%, क्योंकि अभी there is a possibility कि पुल बैक आए और शार्प सेलिंग फिर से कंटिन्यूज हो जाए। I want to look at some confirmation, यहाँ पे कुछ मुझे दिखे, कंसोलिडेशन हो, फिर से ऊपर जाए, फिर से कंसोलिडेशन हो, फिर से ऊपर जाए, then I would be more confident to increase my risk. बट अगर स्टॉप लॉस हिट होते जाता है तो मैं रिस्क को अपनी डिक्रीज करते जाऊँगा ट्रेड बाय ट्रेड, एंड आई वुड फाइंड कि मेरा जो पुल बैक का प्लान है वो
market is not supporting that, or market is coming against me, so that I need to decrease my risk trade after trade. So I'm going to follow this risk management. But अगर market ऊपर trend बनना start होता है, so I would be keep on increasing my risk, so that जब तक ये ऊपर जाए तो मैं कैप्चर कर सकूँ उसके पूरे प्लान को. लेट मी नो अगर इस पूरे प्लान में को लेके अगर आपको कोई भी डाउट है और एनीथिंग अबाउट दैट, देन यू कैन लेट मी नो थ्रू माई इंस्टाग्राम और इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट. एंड आई थिंक for till now I don't have anything to say, and thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.